सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सी सेट के जो है कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे एज वी डिड इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो, राइट। तो उसमें क्वेश्चंस हमारे कुछ अजम्पशन बेस्ड होंगे, कुछ इन्फ्रेंस वाले होंगे, कुछ कंक्लूजन बेस्ड होंगे। तो बढ़ते हैं अपने पैसेज की तरफ, देखते हैं पैसेज नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द टेक्स्ट। पूरे टेक्स्ट को एक बार रीडिंग दे देंगे। आफ्टर दैट फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है, वो हम बाद में देख लेंगे, राइट। तो स्टेटमेंट यहाँ पे पैराग्राफ ये बोल रहे हैं, ठीक है। इवन एज द नंबर ऑफ फीमेल्स प्रोसेस्ड थ्रू जुवेनाइल कोर्ट्स climbs steadily, an implicit consensus remains among scholars in criminal justice that male adolescents define the delinquency. Male adolescents define the delinquency problem in the United States. There are two reasons why this view persists. Persist का meaning होता है continuously, मतलब लगातार ये view क्यों आ रहा है, right? There are two reasons why this view persists. First, female adolescents are accused primarily victimless crimes such as truancy that don't involve clear-cut damage to persons or property. If committed by adults, these actions are not even considered prosecutable. If committed by juvenile males, they have traditionally been looked on leniently by the courts. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडोलेसेंट्स डिफाइन द डेलिंक्वेंसी प्रॉब्लम को बताया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। और इसके दो रीजन बता रहे हैं कि ये व्यू जो है लगातार क्यों आ रहा है। फर्स्ट बोला जा रहा है कि जो फीमेल एडोलेसेंट्स हैं are accused primarily victimless crimes such as truancy that do not involve clear cut damage to persons or property. मतलब वो victims को बताया जा रहा है जो डायरेक्टली डैमेज नहीं करता है पर्सन्स को और प्रॉपर्टी को, लेकिन यही क्राइम हो रहा है जब अडल्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो दीज एक्शंस आर नॉट इवन कंसीडर्ड प्रोसिक्यूटेबल. If committed by juvenile males, they have traditionally been looked on leniently by the courts. मतलब different वो बता रहा है कि फीमेल्स वो क्राइम करती हैं तो वो डायरेक्टली डैमेज नहीं करती है पर्सन्स को, प्रॉपर्टी को। एडल्ट्स के द्वारा ये क्राइम किया जाता है तो वो फिर जो है उनको ज़्यादा कंसीडर्ड किया जाता है प्रोसिक्यूटेबल। और जुवेनाइल मतलब जो नाबालिग मेल्स होते हैं, छोटे बच्चे अगर कोई क्राइम को कर देते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा मतलब सख्ती नहीं बरती जाती उनके लिए। Thus, ironically, the plight of female, plight होता है condition. Thus, ironically, the plight of female delinquents receives little scrutiny. Scrutiny होता है जांच पड़ताल करना, investigation करना, because they are accused of committing relatively minor offenses. Second, the courts have long justified so-called preventive interventions into the lives of young females viewed as anti-social with the rationale that women are especially vulnerable. Traditional stereotypes of women as the weaker and more dependent sex have led to early intervention and longer periods of in misdirected supervision for female delinquents than for males. अभी कुछ ऐसा पैराग्राफ बताया हुआ है, तीन तरह से यहाँ पे मतलब डिवीजन कर रहा है पैसेज के अंदर। फीमेल क्राइम को के बारे में बताया गया है, फिर जो एडल्ट्स हैं उनके क्राइम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और आफ्टर देन लास्ट में फिर ये जुवेनाइल के लिए बता रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, पैराग्राफ के आधार पर द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड अबाउट जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे जो सवाल है, जो तीन बेसिकली इसमें कैटेगरीज रेफर की हैं, उसमें फीमेल्स और एडल्ट्स और जुवेनाइल नाबालिग। सो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कौन सी अजम्पशन इसके ऊपर बन सकती है? मेल डेलिंक्वेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स कमिट मोर सीरियस ऑफेंसेस देन द फीमेल्स। भाई ये पहला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमसे सवाल तो इसने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स के आधार पर अजम्पशन पूछा है। द लार्जर नंबर ऑफ डेलिंक्वेंट्स इन द यूएस आर मेल एडोलसेंट्स बिकॉज फीमेल डेलिंक्वेंसी फिगरेटिवली डजंट कॉज अ सीरियस थ्रेट टू पर्सन और प्रॉपर्टी। Third, the stereotype of women as the weaker sex leads the courts to impose preventive intervention on female delinquents. और फोर्थ बोल रहा है, there has been a rise in the number of female adolescents who were tried in the juvenile courts. तो कौन सी assumption इस पे सही जा सकती है? ठीक है,
फर्स्ट वाला ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल ही रॉन्ग जा रहा है कि मेल डेलिंक्वेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स कमिट मोर सीरियस ऑफेंसेस देन द फीमेल्स, ये अजम्पशन गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो बनना चाहिए वो सेकंड और फोर्थ बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव अजम्पशंस इज आर नॉट वैलिड, मतलब इज आर नॉट वैलिड, वैलिड कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वैलिड यहाँ पे दूसरी और चौथी नहीं है। ठीक है, द लार्जर नंबर ऑफ डेलिक्वेंट्स इन द यूएस आर मेल एडोलेसेंट्स बिकॉज फीमेल डेलिक्वेंसी फिगरेटिवली डजंट कॉज अ सीरियस थ्रेट। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ जो है वैलिड अजम्पशन नहीं बनेगी। देयर हैज बीन अ राइज इन द नंबर ऑफ फीमेल एडोलेसेंट्स हु वर ट्राइड इन द जुवेनाइल कोर्ट्स। तो सही जो उत्तर बनेगा इसका वो बनना चाहिए हमारा डी बोल रहा है, ओनली सेकंड बोल रहा है, ओनली सेकंड बोल रहा है, चौथा नहीं है। मतलब वैलिड हमारा जो बोल रहा है यहाँ पे वो बोल रहा है ओनली सेकंड। फोर्थ ठीक है, फोर्थ सही है, फोर्थ वैलिड बन रहा है, बोल रहा है देयर हैज बीन अ राइज इन द नंबर ऑफ फीमेल एडोलेसेंट्स हु वर ट्राइड इन द जुवेनाइल कोर्ट। ये वाला जो अजम्पशन है ना सेकंड, ये वाला गलत बता रहा है, ये वैलिड नहीं है। द लार्जर नंबर ऑफ डेलिक्वेंट्स इन द यूएस आर मेल एडोलेसेंट्स बिकॉज फीमेल डेलिक्वेंसी फिगरेटिवली डजंट कॉज अ सीरियस थ्रेट टू पर्सन और प्रॉपर्टी। तो only second is the right answer. Question number second, which of the following has been highlighted as an irony in the juvenile delinquency cases in US? मतलब आयरोनिकल स्टेटमेंट पूछ रहा है कि क्या हाईलाइटेड एज एन आयरनी इन द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी केसेस इन यूएस। फीमेल एडोलेसेंट्स कमिट लेस इंटेंसिव क्राइम्स देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स, ये है आयरनी, आयरोनिकल स्टेटमेंट। या the predicament of male delinquents is brought to an intensive scrutiny than those of female delinquents. Although the number of female delinquents is steadily increasing, the crimes of which they are accused are not particularly serious. The offenses committed by male delinquents can be prosecuted, but the same is not true about adult offenders. तो राइट इसका आंसर जो बता रहा है वो बता रहा है सी। सही वाला उत्तर जो है इसका सी है। ठीक है, कि कौन सा ऐसी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन हाईलाइटेड एज एन आयरनी इन द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी केसेस इन यूएस। तो सी इसका आयरोनिकल स्टेटमेंट है यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ऑल्दो द नंबर ऑफ फीमेल डेलिंक्वेंट्स इज स्टेडीली इंक्रीजिंग द क्राइम्स ऑफ विच दे आर एक्यूज्ड आर नॉट पर्टिकुलरली सीरियस। तो सही उत्तर बनेगा इस सवाल का सी। पैसेज नंबर 2 सेकेंड पैराग्राफ हो रहा है, इफ वेजिटेरियन फूड एज कॉन्ट्रास्टेड with non-vegetarian food exercised a beneficial influence on human conduct. If it tended, for instance, to restrain the passions or minimize brute instinct, some indisputable proof of this would be certain to show itself in the criminal statistics of Italy. As matter of fact, really को ही बोला जाता है। As a matter of fact जो होता है वो really का ही alternate होता है। Really no such proof exists. On the contrary, Italy is of all countries within the pale of civilization the one most notorious for crimes of blood. Notorious होता है basically जो infamous होता है, right? Notorious, most notorious for crimes of blood. क्राइम्स ऑफ ब्लड मतलब खूनी जो क्राइम करता है उसको बोला जा रहा है। तो इफ वेजिटेरियन फूड एज कॉन्ट्रास्टेड विद नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है, इसके ऑपोजिट में बोला जा रहा है एक्सरसाइज अ बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन कंडक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि जो लोग वेजिटेरियन खाते हैं मतलब फूड का असर बता रहा है कि जैसा मतलब इंसान का खान पान होता है वैसा उसका मन होता है। अगर वो वेजिटेरियन फूड खाता है तो उसकी सोच कुछ और होती है। कॉन्ट्रास्टिव विद नॉन वेजिटेरियन फूड एक्सरसाइज बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन कंडक्ट, मतलब उस खाने का भी मतलब असर पड़ता है ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर। इफ इट टेंडेड for instance to restrain the passions or minimize brute instinct, some indisputable proof of this would be certain to show itself in the criminal statistics of Italy. तो मतलब इसका बोल रहा है कि इसके फिर कुछ ऐसे प्रूफ भी मिले हैं इटली के अंदर जो क्रिमिनल है उनमें ऐसा देखा गया है। रियली बोल रहा है ऐसे कोई प्रूफ एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं कि भाई हाँ कोई इंसान नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्राइम नहीं करता है और जो वेजिटेरियन है वही क्राइम करते हैं, या सॉरी वेजिटेरियन जो है वो क्राइम नहीं करते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन है जो मांस मच्छी खाते हैं, ठीक है, वो क्राइम करते हैं। तो इसके प्रूफ नहीं मिले हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी इटलीज ऑफ ऑल कंट्रीज विद इन द पेल ऑफ सिविलाइजेशन द वन मोस्ट नोटोरियस फॉर क्राइम्स ऑफ ब्लड, मतलब इटली को बोला जा रहा है कि वहां पे
खूनी क्राइम होते हैं ज्यादा, ये बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है, पैसे तो थोड़ा सा समझ आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पहले भी बताया आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन अजम्पशन वाला था, सेकंड सवाल, सेकंड पैसेज का जो क्वेश्चन है वो है इन्फ्रेंस बेस्ड। इन्फ्रेंस जो होता है वो एक हिडन होता है, बेसिकली पैसेज में कंक्लूजन को ही बोला जाता है, कंक्लूजन को ही इन्फ्रेंस बोला जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको इनडायरेक्ट वे में फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अ वेजिटेरियन डाइट कैन प्रिवेंट क्राइम, ये इन्फ्रेंस है। इटालियंस डू नॉट रियली ईट अ वेजिटेरियन डाइट, मतलब इसलिए इटली में ज्यादा खूनी खूनी क्राइम होते हैं क्योंकि वो लोग जो है वेजिटेरियन नहीं होते, वो असल में जो है उनकी डाइट वेजिटेरियन नहीं होती है, इसलिए ज्यादा क्राइम है। ये इसका कंक्लूजन है इस पैसेज का। नॉन वेजिटेरियन डाइट्स डू नॉट एक्सरसाइज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स हैं वो डोंट एक्सरसाइज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। क्राइम्स ऑफ पैशन आर वेरी रेयर इन इटली, क्राइम्स ऑफ पैशन आर वेरी रेयर इन इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए कंक्लूजन है कि अ वेजिटेरियन डाइट कैन प्रिवेंट क्राइम। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इन्फ्रेंस ये निकल सकता है कि हाँ जो वेजिटेरियन डाइट है, अगर इंसान जो है मांस मच्छी नहीं खाता है, नॉन वेज नहीं खाता है, तो उसकी जो सोच है, मतलब नो डाउट ऐसा होता भी है, ठीक है, कि जो हमारा खान पान होता है, रहन सहन होता है, उसका भी असर पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, सही जो इन्फ्रेंस जाएगा, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी सारे ये इन्फ्रेंस यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए लास्ट पैसेज, पैसेज नंबर थर्ड, छोटा सा पैराग्राफ है। द स्कूल हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। This applies today in an even higher degree than in former times, for through the modern development of economy, the family as bearer of tradition and education has become weakened. तो स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, द स्कूल हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। स्कूल की इंपॉर्टेंस है कि वहां से भी मतलब ट्रांसफर होता है ट्रेडिशन, ठीक है। ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, मतलब वो चीज की बात कर रहा है, क्यों जाती है। दिस अप्लाइज टुडे इन एन इवन हायर डिग्री देन इन फॉर्मर टाइम्स, मतलब आजकल ये जो चीज है ये ज्यादा अप्लाई होती है हायर डिग्रीज में, मतलब पहले के कंपैरिजन में। थ्रू द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, द फैमिली एज बियरर ऑफ ट्रेडिशन एंड एजुकेशन हैज बिकम वीकेंड, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है जो इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है उससे फैमिली जो है बेसिकली वो आज की डेट में जो है एजुकेशन हैज बिकम वीकेंड, उनकी एजुकेशन वीकेंड हो गई है। तो क्वेश्चन उसके ऊपर ये है, सवाल बोल रहा है दिस पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट that for transferring the wealth of tradition from one generation to the next dash। तो वहां पे आपको भरना है ये जो पैराग्राफ है ये किसको, मतलब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बेस्ट सपोर्ट करती है देन फॉर ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, देयर आर मीन्स अदर देन द स्कूल, सेवरल डिफरेंट सोर्सेज मस्ट बी ट्राइड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी मस्ट बी पुट टू यूज। तो यहां पे आपको देखना है कि कौन सा सही आंसर इसका जा सकता है, ठीक है। दिस पैसेज कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल बेस्ट इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। वहां पे बोल रहा है द स्कूल हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे फिर बोला देयर आर मीन्स अदर देन द स्कूल, तो सही उत्तर है इसका पहला, ठीक है, दैट इज देयर आर मीन्स अदर देन द स्कूल। मीन्स होता है बेसिकली मीडियम्स, मीन्स हम बोल सकते हैं जो संसाधन होते हैं, संसाधन जो होते हैं उनको ही बेसिकली मीन्स बोला जाता है। सो बोल रहा है देयर आर मीन्स अदर देन द स्कूल, ये है इसका सही उत्तर, ठीक है। बाकी जो बी ऑप्शन बोल रहा है सेवरल डिफरेंट सोर्सेज मस्ट बी ट्राइड, मतलब स्कूल के अलावा बोल रहा है कि कुछ और अदर सोर्सेज को भी ट्राई किया जाना चाहिए, तो ये तो नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, करती है, बोला भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बोला जा रहा है कि जो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी है उससे फैमिली का जो बियरर ऑफ ट्रेडिशन है और एजुकेशन है उसको तो वीकेंड कर दिया, उस चीज को जो है मतलब पूरी तरह से कमजोर बना दिया है, उसको खोखला कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन्फ्लुएंस नहीं जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, ये
अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि देखो आपको जब भी जो आंसर देना है, इन्फ्रेंस निकालना है, या डायरेक्ट आपसे कंक्लूजन पूछा है, या जो अजम्पशन पूछी गई है, वो हमेशा ही पैराग्राफ जो इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पे ही वो आंसर जाएगा, ठीक है। उसके बिना मतलब आप अपनी तरफ से नहीं सोच सकते। जो आपको रिस्ट्रिक्टेड आंसर देना है हमेशा ही, कि इंफॉर्मेशन में ये बोला गया है, ठीक है। जितनी का इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे ही आपको जो है अपनी बात को रखना है, अपने आंसर को हिट करना है। और डी बोल रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी मस्ट बी पुट टू यूज। तो यहाँ पे ये इन्फ्रेंस नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कोई सजेशंस नहीं दिए जा रहे हैं पैसेज के अंदर कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज में लाना चाहिए, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का थोड़ा छोटा रहा है सेशन, ठीक है, इतना ही कंटेंट मैं इस पे बना सका, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।